प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम श्रद्धे श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आइए मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ आप लोगों की सेवा में कुछ देर प्रस्तुत हूँ। एक बात कही जाती है कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, और हजारों ईंट चाहिए एक मकान बनाने के लिए, लेकिन एक अकेली स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सचमुच में आज नारी समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि नारी समाज ही हमारे घर परिवार देश और समाज को सुधारने और संवारने वाली होती है। तो आइए एक भजन के माध्यम से उन्हें कैसे अपना जीवन बनाना चाहिए, कैसे अपने संतान को सुंदर संस्कार देकर के एक महान और महापुरुष बनाना चाहिए, यह भजन है। भजन के बाद ही मैं कुछ दो शब्द बोलूंगी। हो तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, हो तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, 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 हो तुम माँ का धर्म निभाओ रे भारत की नारियों, तुम राम कृष्ण की माता, अब जागो भाग्य विधाता, तुम राम कृष्ण की माता, अब जागो भाग्य विधाता, तुम भगत शिवा की माता, अब जागो भाग्य विधाता, तुम भगत शिवा की माता, अब जागो भाग्य विधाता, विरथाना समय गवाओ रे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, तुम माँ का धर्म निभाओ रे भारत की नारियों, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, राणा प्रताप को पाला जो था बलवान निराला, राणा प्रताप को पाला जो था बलवान निराला, अभिमन्यु को खिलाओ रे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, तुम माँ का धर्म निभाओ रे भारत की नारियों, ऋषियों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल कारत, ऋषियों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल कारत, है धर्म की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल कारत, है धर्म की भूमि
हो चुका है बिल्कुल कारत, इसे फिर से ऊंचा उठाओ री भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, हो तुम माँ का धर्म निभाओ री भारत की नारियों। मत पाखंड में फंस जाना, अपना विवेक जगाना, मत पाखंड में फंस जाना, अपना विवेक जगाना, मत फैशन में पड़ जाना, मत फूहड़पन दिखलाना, मत फैशन में पड़ जाना, मत फूहड़पन दिखलाना। तुम सत्संग भजन में जाओ री भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, हो तुम माँ का धर्म निभाओ री भारत की नारियों। कर सास ससुर की सेवा, जो है ये असली मेवा, करो सास ससुर की सेवा, जो है ये असली मेवा, करो बड़े बूढ़ों की सेवा, जो है ये असली मेवा, करो बड़े बूढ़ों की सेवा, जो है ये असली मेवा। पतियों के मान बढ़ाओ री भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, हो तुम माँ का धर्म निभाओ री भारत की नारियों, हो तुम घर को स्वर्ग बनाओ री भारत की नारियों। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो इस भजन में भजनकार ने नारी समाज को ऊंचा उठने की बात कही गई है। कब वो ऊंचा उठ सकती है? जो अपने तन के साथ साथ, है ना, अपने तन के साथ साथ मन को भी सजाए। हमारे प्राचीन काल की महान सती साध्वियां हो चुकी हैं, माँ सीता, माँ अनसैया, माँ सावित्री, उपनिषद काल की हुई हैं गार्गी, मैत्रेयी, और वैदिक काल की हुई हैं मैना, अनंगसरा। ये जो महान साध्वियां हुई, सती साध्वियां हुई, उन्होंने नारी समाज के मस्तक को ऊंचा किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं इन फैशन और फूहड़पन में पड़ करके हमारी नारी समाज पतन के गर्त में नीचे उतरती जा रही है। आज टीवी मोबाइल को देख करके उसी तरह से कपड़ा पहनना, उसी तरह से बाल सजाना, गाल सजाना, चेहरा सजाना, यही सब उसका धर्म बन गया है। और इसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है? इसका दुष्परिणाम यही आ रहा है कि आए दिन आज सामूहिक शोषण हो रहा है, किडनैप किया जा रहा है, और भी अनेक प्रकार की घटनाएं घटती जा रही है। जो अपने जीवन को नहीं सजा पाएगी, एक लड़की ही नहीं रहती, कल उसकी शादी हो जाती है तो माँ भी बनती है, माँ भी बनती है तो उसकी संतान भी आती है। और अगर वो माँ कहीं केवल फैशन में ही अपना दिनचर्या वो जीती है, अपने जीवन को उस तरह से जीती है, तो वो कभी अपनी संतान को सुंदर संस्कार नहीं दे सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पिता का भी सहयोग होता है। कहते हैं कि संस्कार एक ऐसी नींव है जो माता पिता के द्वारा रखी जाती है। संस्कार एक ऐसी इमारत है जो माता पिता के द्वारा खड़ी की जाती है।
संस्कार एक ऐसे सुंदर सुडोल घड़ा है जो माता पिता रूपी कुम्हार के द्वारा गढ़ा जाता है। तो दोनों का उतना ही महत्व है, दोनों का उतना ही कर्तव्य और दायित्व है, लेकिन सबसे पहले माँ का धर्म क्यों आगे है, माँ को क्यों आगे आना चाहिए? क्योंकि संतान को जन्म देने वाली माँ होती है, 9 महीना गर्भ में रखने वाली माँ होती है। पिता का संस्कार पड़ता है निश्चित, लेकिन सबसे ज्यादा संस्कार माँ का पड़ता है। कहते हैं कि जब माँ गर्भवती रहती है तो माँ का खाना पीना, क्रियाकलाप, गर्भ में पल रहा बच्चा का क्रियाकलाप और उसका संस्कार वैसे बनता जाता है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक लोग हुए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोग के लिए बोल रही हूँ, है ना। इधर उधर देखते रहते हैं आप लोग, तो उन लोग को आने जाने वाले तो आते जाते रहेंगे, है ना। कितना अनमोल अच्छी अच्छी बातें हमारे संत गुरुजन बोलते हैं, लेकिन आप लोग इधर उधर में देख कर ही समय बीत जाता है। तो मैं अच्छी बात केवल आप लोग के लिए बता रही हूँ, भाई लोग के लिए भी, लेकिन खासकर आप लोग के लिए मैं आज कहना चाहूंगी। तो मैं ये बता रही थी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, नॉर्थ कैरोलिना विलियम सेल्स ने ये बात बताई है कि कहते हैं कि गर्भकाल में माँ का बच्चा जब गर्भ में रहता है तो 6वें महीने से ही, सुना था वो, चलते चलते देखा था, सुना 6वें महीने से ही बच्चा जो है अपने अनुसार सुनना, स्वाद ग्रहण करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न करती हूँ कि जैसे बच्चा गर्भ में रहता है तो आप लोग उस बच्चे को अलग से थाली या प्लेट में सजा करके भोजन देते हैं? नहीं देते, है ना। कहीं ऐसा नियम नहीं है। माँ जो खाती है उसी से रस बनता है और वही बच्चे के शरीर में जाता है नाल के द्वारा, और उसी से बच्चे के शरीर का पोषण होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चे के मन मस्तिष्क का विकास कैसे होता है? तो यही बात है कि बच्चे के मन मस्तिष्क का विकास माँ के सोचने, माँ के क्रियाकलाप से ही बनता है। इसीलिए कहा गया है कि गर्भकाल में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। आज के माताओं को देख रहे हैं, जैसे तैसे बेहोशी में गर्भ ठहर जाता है, 9 महीना बीत जाता है, बच्चे को जन्म दे देते हैं। और आज ये सुनने को मिलता है, माताओं और पिता से भी ये सुनने को मिलता है कि हमने जन्म तो दे दिया है और कर्म ये खुद जाने, बस जन्म दे देते हैं, बच्चा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता है। कल हमारी रेणुका बहन कह रही थी ना कि आज छोटे छोटे बच्चे गुटखा, पान, तंबाकू के शिकार होते जा रहे हैं। माँ बाप को ध्यान नहीं है, धन तो कमा रहे उसी बच्चे के लिए, सुख सुविधा देने का प्रयास कर रहे उसी बच्चे के लिए। आपके बच्चे को सुख सुविधा तो मिल जाएगी, धन भी मिल जाएगा, लेकिन सुंदर संस्कार नहीं मिल पाएगा। इसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है, देख रहे हैं ना। इसका परिणाम यही आ रहा है कि बचपन से ही 15-16 साल के होते ही बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, जैसे तैसे अपने अनुसार खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, जहाँ पाए वहाँ जा आ रहे हैं। तो वो बच्चा जब इतना छोटा है तो आपका बात नहीं मान रहा, अपने अनुसार चल रहा है, तो उनकी जब शादी हो जाएगी, उनकी पत्नी आएगी, तो वो क्या आपके अनुसार चलेगा? अगर आपका लड़का आपके अनुसार नहीं चल रहा है ना, तो ये मत सोचिए कि बहू आपके अनुसार चलेगी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा आपका धरोहर है, आपका सब कुछ है, आपका बुढ़ापे का सहारा है, और आप उसे अगर सही संस्कार नहीं देंगे ना, तो निश्चित है वही बच्चा चोर, लुटेरा, हिंसकी, आतंकवादी बनेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे एक सिक्का होता है, अगर सिक्का में सरकार का मुहर ना लगा हो तो वो सिक्का चलता है क्या? बाजार में नहीं चलता है, वो चलन से बाहर हो जाता है। इसी प्रकार से बचपन में जो माँ बाप के द्वारा, घर के अभिभावकों के द्वारा अगर सुंदर संस्कार नहीं मिलता है, तो वही बच्चा क्या बन जाता है? आतंकवादी बन जाता है, हिंसकी बन जाता है, माता पिता का अवज्ञा करने वाला हो जाता है, दुख देने वाला बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा पैदा कर लेना बहादुरी की बात नहीं होती है ना, बहादुरी की बात होती है उसे सुंदर संस्कार देना। ऐसे बहुत बड़ी बहादुरी भी होती है भाई, माँ की
9 महीना कई ऐसे माँ को हमने देखा और सुना है कि 9 महीना तक वो ठीक से खा भी नहीं पाती है। एक जगह है, एक बहन वो गर्भवती थी, अब तो उनके बच्चे बड़े हो गए। 9 महीना तक केवल बॉटल के सहारे वो जीती थी, कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। तो बहुत कष्ट, प्रसव का दुख है ना, प्रसव का दुख कितना होता है। माता बहनें बताती है मानो दूसरा जन्म होता है। तो दुख तो होता है, लेकिन ये दुख नहीं है, ये पीड़ा नहीं मानी जाएगी अगर आपने अपने बच्चे को सुंदर संस्कार नहीं दिया। आज देख रहे हैं, अभी होली अभी बीता है, देखे होंगे कितना गांजा भांग पी करके, शराब पी करके लड़के लोग झूमते हुए और सड़क में पड़े हुए हम लोग भी देखे आए तब। तो यही बात है, ये सब का कारण मैं तो कहती हूँ, मेरे अनुसार, मेरी समझ के अनुसार माँ बाप ही होते हैं, है ना, माँ बाप ही होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मन मस्तिष्क कोरे कागज की तरह रहता है। गर्भ में पहला संस्कार तो गर्भ में पड़ता है, 16 संस्कार होता है, तो पहला संस्कार गर्भ में। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे बिगड़ैल ही पैदा होते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं। उदाहरण आप सब जानते हैं कि मैं बताई ना कि गर्भ में माँ जो सुनती समझती क्रियाकलाप करती है, वो गर्भ में पल रहा बच्चा का क्रियाकलाप होता है। उदाहरण आप सब जानते हैं महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण, कि एक बार अर्जुन जी सुभद्रा जी को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे, उसका मन हुआ कि कुछ कथा सुनने का, तो अर्जुन जी वही कथा सुनाते हैं चक्रव्यूह भेदन का। तो कहते हैं कि 6 चक्र भेदन कैसे किया जाता है सुभद्रा जी सुन पाई थी, और 7वें चक्र का भेदन जब बता रहे थे तो उसे नींद आ गई। सुने ना आप लोग, नींद आ गई। और कहते हैं जब महाभारत युद्ध हुआ तो उसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन करने के लिए जाता है, तो 6 चक्र का तो भेदन कर लिया, लेकिन 7वें चक्र के भेदन नहीं कर पाया, और 7 महारथियों के द्वारा घेर करके उसे मार दिया गया। वीर गति को वो प्राप्त हो गए। और भी कहानी आती है, आप सब कथा आती है कि भक्त प्रहलाद की कथा जानते हैं। उनके पिता कौन थे, अभी हुए ना, उनके पिता हिरण्यकश्यप। कहते हैं कि बहुत ही पापी और क्रूर स्वभाव के थे, और उनकी माता का नाम कयाधु है ना, उनकी माता का नाम कयाधु था। कहते हैं कयाधु जब गर्भवती थी तो ये बात इंद्र को भी पता चल गया, तो वो सोचने लगा कि इसका जो पति है कितना क्रूर स्वभाव का है, पापी है, हम देवताओं को, राजा महाराजाओं को कितना दुख देता है, और इसका जो पुत्र होगा वो कितना पापी होगा। यह सोच करके उसने सोचा कि इसको, कयाधु को ही अगर मैं मार डालूंगा तो इसका बच्चा भी मर जाएगा। ऐसा सोच करके एक दिन इंद्र जो है समय पा करके वो हरण करके ले गया। जाते जाते नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि इस बेचारी अबला को कहाँ ले जा रहे हो? तब फिर इंद्र ने कहा कि मैं इसको मार डालना चाहता हूँ। तब कहा कि इसको तुम क्यों मार डालना चाहते हो, इस बेचारी ने आपका क्या अपराध किया है? कहा इसने तो कुछ अपराध नहीं किया है, लेकिन इसके जो पति है हिरण्यकश्यप वो बहुत ही पापी और क्रूर स्वभाव का है, तो इसका जो पुत्र होगा वो कितना पापी और क्रूर स्वभाव का होगा। यह सोच करके मैं जड़मूल से ही खत्म कर देना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा अपराध आप मत करिए, ऐसा क्यों नहीं करते कि इसे आप अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बता दीजिए, ये सुनेगी तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुनेगा। इंद्र ने कहा कि ये तो मेरे से नहीं हो सकता। तब कहते हैं कि नारद जी के पास ही माता कयाधु को छोड़ देते हैं। नारद जी अपने आश्रम में ले जाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग की बात, अनेक शास्त्रों की बात वो माता कयाधु को सुनाते जाते हैं। तो माता कयाधु सुनती जाती है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुनता जाता है। तो आप सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद पढ़े होंगे और देखे भी होंगे सीरियल, तो कहते हैं कि बचपन से ही उनके मन में फूट फूट के भक्ति भावना भरी हुई थी। तो ये तो कथा कहानी का एक उदाहरण हुआ। आइए मैं एक सच्ची घटना बताती हूँ। कहते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक हैं जितेंद्र आर्या जी, जिनकी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं और शायद मोबाइल में सर्च करें तो आ भी जाएगा। तो उनके पास एक बहन अपने 1 वर्ष के बच्चे को लेकर के जाती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब, ये जो लड़का है किसी को मारता है, किसी को काट देता है, बहुत शैतान हो गया है। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूं, इनके पापा जी का भी ऐसा स्वभाव नहीं कि किसी से लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन पता नहीं इसका स्वभाव कैसे ऐसे बन गया है, ये लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तब वो डॉक्टर जी जानना शुरू करते हैं। वो कहते हैं
कि बहन, जब आप गर्भवती थी तो आपकी दिनचर्या क्या थी? तो वो बहन कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठती थी, सुबह उठ करके चाय नाश्ता बनाती थी, इनके पापा जी ऑफिस चले जाते थे और भी काम रहता था उसको मैं करती थी, नहा धो करके आती थी, समय मिलता था तो टीवी देखती थी। टीवी का शायद मोबाइल का जमाना नहीं रहा होगा, है ना भाई? तो कहे कि मैं टीवी देखती थी। तब कहा कि टीवी में कौन से सीरियल या कौन सी फिल्म पसंद करती थी? तब कहा कि डॉक्टर साहब, मैं सीरियल तो बहुत कम देखती थी, फिल्म देखती थी। तो फिल्म में कौन से फिल्म देखती थी? कहा कि मैं 16 फिल्म देखती थी और 16 बार से भी ज़्यादा मैं बहुत ही पसंद से देखती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि बस इसी का प्रभाव है, शायद डॉक्टर साहब भी देखे रहे होंगे फिल्म को, आप लोग भी देखे होंगे, है ना? तो कहा कि बहन, उसी का ही प्रभाव है, आप इतना प्रेम से देखती थी, उसके सारे क्रियाकलाप को ग्रहण करती जाती थी और मन मस्तिष्क में भरती जाती थी और वही सब तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा भी ग्रहण करता जाता था और उसी का ही परिणाम है जो तुम्हारा स्वभाव बढ़िया है, इनके पिता का भी स्वभाव बढ़िया है, लेकिन इसका जो मन मस्तिष्क है जो बिगड़ रहा है ना, इसी का प्रभाव है। बहन, आगे सावधान रहना, नहीं तो आगे चल कर के क्या बनेगा, हो ना हो उस फिल्म का गब्बर सिंह जरूर बन जाएगा। इस तरह से डॉक्टर साहब सावधान करते हैं। तो यही बात है, इन कथा कहानियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सबसे पहला संस्कार गर्भ में ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं गर्भ के समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा का पहली नींव वहीं पड़ती है। कहते हैं कि आज बच्चों की शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाता है, उतना ही उनके संस्कारों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सफलता का आधार है तो संस्कार हमारी सभ्यता का। आज हम देख रहे हैं ना, बड़े बड़े डिग्री प्राप्त किए हुए बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन सुंदर संस्कार के अभाव में पतन के गर्त में चले जाते हैं, माँ बाप के अवज्ञा करने वाले हो जाते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर बन जाए, सुंदर संस्कार नहीं दिए हैं तब किडनी चोर बन जाएगा, है ना? किडनी चोर किडनी चुरा चुरा करके वो पैसा कमाएगा। आज हम देख रहे हैं ना, सुंदर संस्कार नहीं देते, चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, IAS IPS बने। सचमुच में आप जैसा चाहते हैं वैसा बन भी जाते हैं, लेकिन सुंदर संस्कार के अभाव में केवल पैसा कमाने वाला बनता है। एक बार एक लड़का जो था वो बहुत ही चिंता में और दुविधा में वो पड़ा हुआ था, सोच रहा था। तो वो अपने पापा जी से कहते हैं कि क्या करूं पापा जी, एक दुविधा में पड़ गया हूँ। कहा कि कौन सी दुविधा? मैं तो उनका लड़का कहता है कि पापा जी, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कान का डॉक्टर बनूं कि दांत का डॉक्टर बनूं। तो उसके पिताजी ने कहा कि इसमें दुविधा की क्या बात है, तुम दांत का ही डॉक्टर बनो। तब लड़का कहता है कि पापा जी, मैं कान का डॉक्टर क्यों ना बनूं, दांत का डॉक्टर क्यों बनूं? तब वो उनका पिताजी कहता है, अरे तुम इतना भी नहीं जानते हो, इतना पढ़े लिखे हो। बात ऐसी है कि कान 2 होते हैं और दांत 32 होते हैं। 2 होते, 2 एक कान के इलाज करोगे, दांत 32 होते, एक एक दांत के इलाज करोगे तो कितना पैसा आएगा। इसलिए तुम दांत के डॉक्टर बनो, कान के डॉक्टर ना बनो। तो देखिए वो क्या सिखा रहे, पैसा कमाना, है ना? पैसा तो कमाएगा, लेकिन सुंदर संस्कार के अभाव में उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। तो यही मैं कह रही हूँ कि अगर आपका बच्चा MBBS डॉक्टर बन जाए, सही संस्कार नहीं दिए हैं तब वही किडनी चोर बनेगा। बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा पुल बनाता है, अच्छा मकान बनाता है, कहीं पुल बनाया उसमें मटेरियल सही नहीं डाला तो वो पुल ढह जाएगा कुछ दिनों में। तो बताओ कितनों की जान जाएगी। कहीं जज वकील बन गया, सही न्याय नहीं दे रहा है, अपने न्याय को बेच रहा है पैसे के कारण, सही संस्कार नहीं हुआ, पैसे कर अपना न्याय बेच देते हैं। तो यही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि आपका बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तो बन जाएगा, लेकिन वो केवल पैसा कमाने वाला होगा। और देख रहे ना, जिनके पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, अगर वो सत्संग भजन में नहीं आता है, पैसे का सदुपयोग करना नहीं जानता है, तब कोई सट्टा खेलेगा, कोई शराब पिएगा और पियाएगा या और भी गलत काम करेगा। तो यही बात है कि भले आप अपने बच्चे को धन ना दें, है ना, धन ना दें, लेकिन सुंदर संस्कार दें। गोस्वामी जी ने बात कही है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत है ना, पूत सपूत है तो अपने अच्छे संस्कारों से वो धन कमा लेगा।
और पूत कपूत निकला तब आप पाप करके, चोरी करके, मिलावटबाजी करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो जब बड़ा होगा तब शराबी बन करके उड़ाएगा, कहीं जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा। ये कोई कथा कहानी की बात नहीं बता रहे, आए दिन समाज में हम देख रहे हैं ऐसी घटना घट रही है। इसलिए आप अपने बच्चे को सुंदर संस्कार दीजिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, संतों के पास ले आइए। ये जो सत्संग हो रहा है, सत्संग का कार्यक्रम इसीलिए हो रहा है। इस क्षेत्र में हमारे सुबुद्धि साहेब आश्रम का निर्माण कर इसीलिए कर रहे हैं कि सब लोग आए, बच्चों को सुंदर संस्कार मिले। जो दीनहीन दुखी है, टेंशन में है, आए अपने दुखड़ा सुनाए, कुछ शांति मिले, इसीलिए ये आश्रम का निर्माण हो रहा है। ऐसे नहीं तो वो तो कहीं भी जा करके रह सकती है, यहाँ क्यों आश्रम का निर्माण कर रही है? तो यही बात है, बच्चों को सुंदर संस्कार मिलता है, सबको सुंदर संस्कार मिलता है, जीवन सुधरता और संवरता है। इसलिए आप अपने बच्चे को सत्संग में भी लाया करें, कुछ दान पुण्य देने का उसे स्वभाव बनाए। एक बार एक महात्मा जी एक द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गया, तो भिक्षाम देही ऐसा कहा। तो घर में कोई नहीं थे, एक बच्चा वहीं, एक छोटी सी लड़की खेल रही थी। तब कहा कि महात्मा जी, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे घर में कुछ नहीं, हम क्या दें? लड़की ने कहा कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे घर में कुछ नहीं, हम क्या दें? तो महात्मा जी ने कहा कि बेटी, जो तुम धूल में खेल रही हो ना, उसी को एक मुट्ठी मेरे पात्र में डाल दो। वो लड़की एक मुट्ठी उस धूल को वो महात्मा जी के पात्र में डाल देती है। महात्मा जी वापस लौट जाते हैं। उनके साथ में उनके शिष्य भी थे। उनके शिष्य ने कहा कि ये क्या गुरुदेव जी, आपने धूल को ही भिक्षा में मांग लिया, ये धूल मांगने की चीज थोड़ी है। तो महात्मा जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, अगर मैं इस बच्ची को कहा कि इस बच्ची को मैंने कहा कि वो बच्ची ने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं, हम तो गरीब हैं, क्या दें? तो मैंने कहा कि धूल ही दे दो, तो धूल दी। आज तो वो धूल दे करके देना तो सीख गई है ना, देना तो सीख गई। जब वो योग्य हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, आज धूल दे रही है, कल इन्हीं महात्माओं को फूल देना भी सीख जाएगी। जो भी उनके पास रहे कि उसको वो देना सीख जाएगी। तो यही बात है, हम कभी भी हम किसी के यहाँ संत महात्मा जाते हैं तो पैसा या फूल जैसे भी हो, जो देना चाहे संतों को दिलाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उन जो बड़े बूढ़ों से जो देखते सुनते हैं वही सीखते हैं। इसलिए आपका बहुत बड़ा दायित्व और कर्तव्य होता है। 4 जगह से बच्चे बनते और बिगड़ते हैं। पहला है घर, दूसरा है पाठशाला, तीसरा है समाज, और चौथा है साहित्य, है ना। ये 4 जगह से बच्चे बनते और बिगड़ते हैं। घर का माहौल अगर सही नहीं है, रात दिन लड़ाई और झगड़ा, पति पत्नी में कितना लड़ाई और झगड़ा होते रहते हैं, बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं। आज बच्चे बिगड़ते हैं ना, एक कारण यह भी है, पति और पत्नी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बच्चों की कोई खबर नहीं है, बच्चे सहम जाते हैं। वो अपने दिल की बात ना मम्मी को कह पाते हैं ना पापा को कह पाते हैं, और दिल की बात सुनने वाले नहीं होते हैं, तब वही समाज में जाते हैं, उनके अनुसार अपने मित्र और सहेली खोज लेते हैं। फिर वो चाहे जैसे स्वभाव का हो, उसे अपना मित्र मान लेते हैं, सहेली मान लेते हैं, और उन्हीं की संगत में बनते और बिगड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चे का सुधार चाहते हैं तो कभी भी पति और पत्नी बच्चों के सामने लड़ाई और झगड़ा ना करें। आप अपने धुन में रहते हैं, लेकिन बच्चों का ख्याल आपको नहीं रहता है। तो घर परिवार में अच्छे बोलना चाहिए, जैसे आप बोलते हैं वैसे सीखते हैं। कहते हैं कि घर जो होता है, परिवार जो होता है, बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। आज माता पिता क्या सोचते हैं, पाठशाला भेज देंगे, वही सीखेगा, लेकिन सारा संस्कार बच्चों के मन मस्तिष्क में घर से ही पड़ जाया रहता है। इसलिए माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। एक भजनकार ने बहुत सुंदर भजन कहा है, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, हर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी, तुम
पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में सावित्री सीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता। हंस हंस के तुम जग में जीना, कभी न करना मन भारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकती हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकती हो। सती पद्मनी तुमने जन्मी, तुमने लक्ष्मी झलकारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में, करना अच्छा काम तुम्हारे नाम रहे इतिहासों में। दुनिया तुमको याद करेगी अच्छी भारत की नारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी। तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तो इस तरह से माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व और कर्तव्य है। उन दायित्व और कर्तव्यों को निभाएं और अपने जीवन को सुंदर संस्कारवान बना करके अपने बच्चों को भी सुंदर संस्कारवान बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। तो पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः। गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मेरे जीवन के पोषक वंदनीय संत समाज, साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माता, 2 दिनों से बरौंडा इस ग्राम में संतों की वाणी रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। इसमें बहुत सी बातें आई। समाज उस दिशा पर चल पड़ती है जिस दिशा पर अत्यधिक फोकस किया जाता है। इस देश में किसी समय नारियों के लिए कहा गया था, स्त्री शूद्रो न धियताम, नारी और शूद्रों पर विद्या का अधिकार नहीं है। आज वो समय नहीं है। नारियां हर जगह पर कंधे मिलाकर चल रही है। वो समय था, कभी माना जाता था नारियों को पैर की जूती जब चाहो पहन लो, जब चाहे निकाल के किनारे रख दो। एक लड़का था, पहली शादी हुई उनकी। मित्र से पूछा, मित्र आपका अनुभव है, 2 वर्षों से आपकी शादी हो गई है, मेरा पहला अनुभव है, शादी हुई पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करूं? उस लड़का ने कहा, नारी शक्ति की देवी होती है और शक्ति की देवी को कभी सिर में चढ़ने नहीं देनी चाहिए, थोड़ा सा दबा के रखना चाहिए। लड़का ने कहा, सिर में कभी चढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, दबा के रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा, करूं क्या इसके लिए? तो उन्होंने कहा, कोई भी काम बताओ ना, तो बताने के बाद कह दो कि नहीं तो ये काम कर दो, नहीं तो। कहे, मित्र इससे होगा क्या? कहे, वो घबरा जाएगी। मित्र को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा चलो कभी प्रयोग कर लेंगे।
घर आया, 2-4 दिन तो मेहमान घर में बना रहा। चौथा दिन ऑफिस जाने का टाइम हुआ, सुबह उठा। उन्होंने सोचा आज मेरे मित्र ने एक सूत्र बताया, उसका प्रयोग करूं। आज सुबह सुबह उठा, उन्होंने कहा अपनी पत्नी से गरम गरम पानी गरम कर दो, नहीं तो। उनकी पत्नी सोचती बड़ा गर्माहा पति मिला है, ये गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर जाए। वो बेचारी थोड़ी घबराई, गरम गरम पानी निकाल करके बाथरूम में रख दी। बाथरूम से पानी निकल करके जैसे लड़का बाहर ऑफिस सब भोजन करने के लिए तैयार हुआ, उन्होंने कहा गरम गरम पकौड़ी बना दो, नहीं तो। उनके नहीं तो के मारे वो बेचारी जल्दी जल्दी काम करने लगी। पकौड़ी बनाकर तैयार कर दी, खा करके जैसे तैयार हुआ, कपड़ा प्रेस कर दो, नहीं तो। बेचारी उस नहीं तो में तो हर चीज एकदम तैयार करके रखती। जैसे वो लड़का ऑफिस से वापस घर आया, फिर कहने लगा गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। हर बात में वो नहीं तो लगा देती। उनकी पत्नी सोचती नहीं तो ये पता नहीं क्या कर देगा। बेचारी एकदम घबराई, डरी। ऐसे सहमी जीवन 1 महीने तक बेचारी जीती रही, और 1 महीने में तो एकदम सूख करके कांटा सा हो गई उनके नहीं तो के कारण। बेचारी सोचती नहीं तो कोई भूल हो जाए तो ये न क्या करना चाहिए। हर माँ बाप अपनी बेटी को फूल की तरह पालती पोसती है, और किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में इसलिए सौंप देती, ये विश्वास करके कि मेरी बेटी जहां जाएगी वहां फूलों की तरह पाली जाएगी। लेकिन ये नहीं तो के कारण बेचारी तो एकदम घबरा गई। जब 1 महीने बीत गए, पहली बार वो अपनी मायके गई, उनकी माँ बेटी को सूख करके कांटा सा देख करके कहने लगी, बेटी तुम्हारे घर के सारे लोग ठीक हैं, ससुर अच्छे हैं, सास अच्छी है, जमीन की कोई कमी नहीं है, पति भी लगता है बहुत अच्छे ही हैं। लड़की कहती है कि माँ घर में जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, सासू माँ अच्छी है, पिता अच्छे हैं, लेकिन आप लोग जो पाहुना देखे हैं ना उसमें खोट है, आप लोग सही देख नहीं पाए, उसमें कुछ गलतियां हैं। माँ कहती बेटी पाहुना दामाद भी अच्छा है, हमें ऐसा लगा इसीलिए तो शादी किए, सगाई किए, सब कुछ किए। नहीं माँ, आप लोग दामाद को देखे हैं लेकिन देखने में कुछ गलती कर गए। किसी भी बात को जब कहते हैं वो तो नहीं तो पता नहीं वो कोई गलती कर जाऊं तो क्या कर जाए, इसलिए मैं घबरा करके डरा सा सहमी से रहती हूँ, और रात में न तो ठीक से नींद आती है न दिन में मुझे चैन मिलती। उनकी माँ भी 40 वर्ष की शादीशुदी अनुभवी देवी थी, वो भी पति के साथ 40 वर्ष गुजारी थी बेचारी। वो कहने लगी बेटी ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक सूत्र देती हूँ। हर माँ जानती है, क्योंकि जीवन गुजारी होती तो बेटी को कैसे जीना है वो सिखाती। माँ कहने लगी बेटी ऐसी बात है तो ऐसा करना, जब वो कहे नहीं तो आप कहना नहीं तो क्या करोगे। बेटी कहती है माँ वो पति आखिर परमेश्वर होता है, उसको ऐसे कैसे उत्तर दे दूं मैं। बेटी कहती है, माँ कहती बेटी एक बार प्रयोग करके तो देखना, नहीं तो क्या करोगे ये तो कहना। बेटी का मन तो माना नहीं, लेकिन माँ ने जब सूत्र दिया तो सोची दिख जाकर प्रयोग करूं। शाम को बेचारी ससुराल आई, कमरे में गई, और संध्या होते होते पति भी ऑफिस से आए तो देखी जूती पड़ी हुई। वो जान गया देवी जी आ गई। एक जूता इधर फेंका, दूसरा जूता इधर निकाल कर फेंका, और जो सामान बैग लाया था उधर एकदम से धड़ाम से पटकते हुए कहा गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। उनकी पत्नी सोचती है कि नहीं तो अब प्रयोग करने की बारी है, जब मेरी माँ कही वो सूत्र। उन्होंने कहा गरम गरम पानी ला दो, नहीं तो। उनकी पत्नी कहती नहीं तो क्या करोगे। कहे ठंडा पानी से ही हाथ पैर धो लूंगा। उनकी पत्नी सोचती खोदा चूहा पहाड़ और निकला चूहा। चूंकि उनका मित्र ने आगे का सूत्र क्या प्रयोग करना ये बताया ही नहीं था, उनके आगे कुछ बताया ही नहीं था। लड़का ने जैसे हाथ पैर धो करके निकला, गरम गरम पकौड़ी बना दो, नहीं तो। कहते नहीं तो क्या करोगे, वही ठंडी रोटी खा लूंगा और क्या करूंगा।
तो कुछ बातें ऐसी होती है, देवियां केवल पैर की जूती नहीं, उसको जैसे चाहो चलाओ, जैसे चाहो उनके साथ व्यवहार करो। नारी जगत में, अध्यात्म जगत में इन बहनों को देखो जिन्होंने आप लोगों को ऊंची सिंहासन में बैठ करके मार्गदर्शन कर रही। आज भी कुछ ऐसे जलील धर्म के नाम पर लोग साहित्यों और धर्म ग्रंथों का उदाहरण देकर के कहते हैं नारियों को भागवत नहीं बांचना चाहिए। किसी जातिवाद के मारे व्यक्ति कहते हैं, किसी साहू को, किसी कुर्मुई को, ये श्रीमद् भागवत नहीं बांचनी चाहिए। भागवत तो वही बांचेगा जो कोई विशेष जाति में पैदा होता। आए दिन देखते हो अखबार में, महासमुंद की यामिनी साहू जब व्यास गद्दी पर बैठकर श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे थे तो कुछ ऐसे ही जातिवाद के मारा लोगों ने कहा कि तुम तो चौराहे पर मोजरा कर सकती हो, डांस कर सकती हो, नाच कर सकती हो, लेकिन श्रीमद् भागवत तो वही बांचेगा जो पुरुष होगा और ब्राह्मण के घर से जन्म लेगा। जबलपुर में एक लड़की थी, जिनका नाम कुर्मी समाज से पैदा हुई थी, उनके लिए भी अभी कुछ महीने पहले की घटना घटी थी। तो ऐसा लोगों के अंदर मानसिकता है। आज भी लोग कहते हैं गायत्री मंत्र पर केवल स्त्री पुरुषों का अधिकार है, नारी कह नहीं सकती। आए दिन ऐसे कहते रहते। हमारे एक संत ने कहा था, जिस दिन धार्मिक जगत के लोगों में ये शासन मुट्ठी में आ जाएगा ना, तो स्त्री और शूद्र का जीवन बड़ा दयनीय हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। हकीकत तो यह है कि सदगुरु कबीर, बुद्ध, महावीर, अंबेडकर, फुले और पेरियार जैसे महापुरुष इस धरती पर आए। उन्होंने आप सबको समान अधिकार दिया। उन्होंने कहा हर आदमी माता पिता के संबंध से पैदा होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है। ये जातिवाद तो आदमी जन्म लेने के बाद अपने को कोई बड़ा मान लेता है, कोई अपने को छोटा मान लेता है। इस देश का दुर्भाग्य रहा, इस देश की वर्ण व्यवस्था, जिनके चलते लोगों को कहा मोटा काम करने वाला आदमी छोटा, ठंडा मटका बनाने वाला आदमी छोटा, जूता बनाने वाला आदमी छोटा, कपड़ा सिलने वाला आदमी छोटा, तरह तरह के जो मोटे काम करने वाला आदमी को छोटा कह दिया और निकम्मे आलसी व्यक्ति अपने को बड़ा मान लिया। जरा सोचो, एक समाज जो उत्पादक है, जो जाकर के खेतों में हल चलाया, फैक्ट्रियों और मिलों को चला करके उपयोगी चीजें बनाए, वो समाज के लोगों को हमने छोटा कह दिया और काल्पनिक भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने को बड़ा मान लिया। दुनिया में जितने भी मूर्ति हैं, सारे मूर्तियों और भगवान का निर्माण किसने किया? सदगुरु श्री काशी साहब ने कहा, सब सिद्धांत किया कम जग में, आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। सारे सिद्धांत मतपंथ और ईश्वर की स्थापना किसने किया जी? जरा अपने दिमाग की खिड़की को खोल करके तो सोचो। आपने जहां पर चाहा वहां पर मंदिर का निर्माण कर दिया, जहां पर चाहा वहां पर आपने भगवान को स्थापित कर दिया। कोई ऐसी जगह पर है जहां पर भगवान अपने को स्थापित किया? लेकिन हमने इस पर विचार नहीं किया और विचार न करने के कारण एक ये भी रहा कि धर्म ग्रंथ और ईश्वर पर विचार करने वाला आदमी को नास्तिक कहा गया। जरा सोचो, अध्यात्म क्षेत्र में विचार करने वाला आदमी को नास्तिक कहा गया। लेकिन हमारे संतों ने कहा, कबीर पंथ में जितना विचार का महत्व है उतना आस्था का महत्व नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, करहु विचार जो सब दुख जाई। भाप का इंजन के खोज करने वाला उस वैज्ञानिक जिन्होंने भाप की खोज की, माँ कहती थी, बेटा वो भगोना रखा हुआ है, चूल्हा के ऊपर पानी रखा हुआ है, जब उबाल मारे तो बताना। वो लड़का देख रहा था, उस लड़का ने देखा भाप से ढक्कन बार बार गिर रहा है। जेम्स वार्ड ने देखा भाप की वजह से ढक्कन भगोना से बार बार उछल करके जमीन पर गिर रहा है।
और उनकी बुद्धि में एक विचार पैदा हुआ, इस भाप में शक्ति है। उस भाप की शक्ति की वजह से उन्होंने सोचा हम ट्रेन दौड़ा सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं। आज पूरी दुनिया में उनकी देन है, गाड़ियां हम जो चला रहे हैं, उन्होंने जो इंजन की खोज की उसी का क्रमिक विकास है। हमारे यहाँ होता तो लोग कहते ये भगवान की कृपा से हो रहा है और हम उसकी खोज नहीं कर पाते। आज दुबई में कृत्रिम वर्षा कर दी। हमारे यहाँ सोचते हैं यज्ञ से बारिश होती, हम यज्ञ पर यज्ञ करते चले जाते हैं, भगवान बारिश कराते हैं, ये सोचते चले जाते हैं। दुबई के लोगों ने सोचा कृत्रिम भी वर्षा की जाती है, बर्फ का छिड़काव करो, आकाश में बदल हो, ऑक्सीजन का छिड़काव करो या बर्फ का छिड़काव करो, बदल का पानी आपके जमीन पर पानी बन के गिरना शुरू कर देगा। वहां पर लगातार 3-4 बार बाढ़ें आ गई। हमने सदियों से भगवान और भगवती के भरोसे बैठ करके आज भी अकाल का मुख देख रहे हैं। जिस महापुरुष के अंदर में विचार पैदा होता, उन्होंने वैज्ञानिक शोध करता है। एक न्यूटन नामक लड़का ने देखा आम सेव का फल से पका हुआ फल जमीन को गिरा। उनके मन में विचार पैदा हुआ कि ये फल सेव का जमीन पर क्यों गिरा, आकाश पर क्यों नहीं चला गया। और इस खोज ने ग्रेविटेशन, जमीन का जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की। व्यक्ति के अंदर में जब विचार पैदा होता है, वैज्ञानिक खोज होती है, आविष्कार खोजते हैं। लेकिन हमारे अंदर में केवल भगवान, भगवती और भाग्यवाद के विचार भर देने से हमने केवल ईश्वर तक हमारी बात सीमित रह जाती। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर में भगवान का वास होता है, लेकिन हम अपने आप को न समझने के कारण हम केवल भगवान भगवती पर विश्वास करने मात्र से कुछ नहीं होगा। खेतों में हल चलाते हो, फैक्ट्रियों में काम करते हो, खेतों में हल चलाते हो, सुंदर फसल पैदा होती है, जीवन उपार्जन करते हो। फैक्ट्रियों में जाते हो, वहां पर जीवन यापन करने वाली चीजों का उत्पादन करते हो। ये सब करने वाला कौन है? इंसान अपने आप को न समझने के कारण केवल किसी और को श्रेय देता है। तो साहब कहते हैं सब सिद्धांत किया कम जग में, आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। जितने भी देवी देवताओं की कल्पना आज से 200 वर्ष पहले एक व्यक्ति हुए, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, उन्होंने सारे फोटो बनाए। आज से 200 वर्ष पहले फोटो नहीं बनाया जाता था। उन्होंने देखा कि मूर्ति या फोटो कैसे बनाए। आज जितने भी मूर्ति या फोटो बनते हैं, 200-250 वर्ष पहले फोटो बना। बुद्ध की मूर्ति सबसे पुरानी है, आज से 250-1000 वर्ष माने जाते हैं। तो इस प्रकार दुनिया में जितने वैज्ञानिक खोज हुई है, ये व्यक्ति के चिंतन का परिणाम है। हमारे यहाँ कहा गया तुम विचार करोगे तो नास्तिक होगे, नरक में डाल दिए जाओगे। आदमी ने विचार करना छोड़ दिया, और विचार करना छोड़ दिया तो वैज्ञानिकता आ गई। आदमी में विचारों में स्थिरता आ गई। विचारों के साथ हम चल नहीं पाए, और जीवन में स्थिरता के कारण हमारे जीवन में अंधविश्वास पैदा हुआ, और इन अंधविश्वास के चलते आदमी के जीवन में स्थिरता आई। देखो पश्चिम देश, जहां पर किसी प्रकार के देवी देवता नहीं मानते, स्विट्जरलैंड, वो मुट्ठी भर देश, आज से 1958 के पहले उस देश नक्शा में, पूरी दुनिया के नक्शा में नहीं था। लेकिन 1958 को वो देश 1948 को वो देश पूरी दुनिया के नक्शा में आया। आज वहाँ सबसे अधिक वैज्ञानिक खेती होती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले गए थे, तो वहाँ के टेक्नोलॉजी की मांग किया उन्होंने। हम आज भी भले सुंदर सुंदर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शक्ति की देवी की, दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव शिव की पूजा करते हैं, लेकिन आज भी हमें युद्ध करना हो तब लड़ाकू विमान के लिए हम फ्रांस के पास जाते हैं। गुजरात जैसे नगरों में बुलेट ट्रेन चलाना है तो जापान के पास जाकर के कहते हैं साहब हमें लोन दीजिए, पैसा दीजिए। हम पैसा के लिए पूजा करते हैं लक्ष्मी की। पाश्चात्य देश में जाकर के पूछो कि आप धनाढ्य क्यों हैं? पूरे दुनिया में सबसे अधिक धनाढ्य देश जापान को माना जाता है, स्विट्जरलैंड को माना जाता है।
जहां पूरी दुनिया के ब्लैक मनी जमा की जाती। स्विट्जरलैंड में जो व्यक्ति गए हैं या आपके मित्र जो गए हैं, उनसे जाकर के पूछो, उनसे मिलो, क्या कारण है। वो देश आज बहुत संपन्न है। हमारे पास हजारों हजारों वर्षों का वेद है, फिर भी हम उस क्षेत्र में वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाए। हम केवल भगवान और भगवान भगवती के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठ गए। सदगुरु कबीर कहते हैं, कर बहिया बल आपने छाड़ वीरानी आस। ये भगवानवाद और भाग्यवाद की चादर हटा करके अपने बाहों पर भरोसा करो। जिस समाज ने केवल भाग्यवान और भगवानवाद पर विश्वास कर लिया, उस देश का विकास कहाँ हो पाया। किसी ने एक पंडित जी से बड़ा प्रश्न किया। किसी पत्रकार ने कहा कि पंडित जी से, पंडित जी ये बताइए, आज भारत के लोगों में वैज्ञानिकता क्यों नहीं आई, का कारण क्या है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था, जिस घर में बच्चा पैदा करे, उस घर के माँ बाप भी अपने बच्चे का नामकरण ना कर पाए। माँ बाप बच्चा करे, उस बच्चे की शादी का भी डेट निकाल ना पाए, और अपने माँ बाप को भी स्वर्ग पहुंचाने या क्रियाक्रम के लिए किसी तथाकथित व्यक्ति को बुलाए। उस समाज को गुलाम बनाना बहुत बड़ी बात है नहीं। जरा सोचो, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। आज आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका भी नामकरण आप कर नहीं पाते। आज आपके घर में शादी करते, उसके भी डेट लेने के लिए, तिथि लेने के लिए किसी और के पास जाते हैं। माँ बाप को भी स्वर्ग पहुंचाने के लिए किसी और के पास कर्मकांड कराने के लिए जाते हैं। जरा सोचे, अगर कहीं पर स्वर्ग होता तो वे अपने माँ बाप को पहले पहुंचा दिए होंगे। तो आपके लिए जरा सोचिए, आपके लिए सुंदर जगह नहीं रख सकते। सुंदर जगह का पर सबका पहले अधिकार अपना मानता है आदमी, अपने लोगों को रखता। तो हमने जिस देश के अंदर जिस आदमी के विचार कुंठित हो, वो समाज कभी विकसित हो नहीं सकता। हम अपने विचार को प्रांजल बनाएं, हम अपने विचारों को स्वतंत्रता दें, ताकि हम विचार कर सके हर बात पर। और विचारों के स्थिरता के कारण आज हमारे देश में अंधविश्वास पनपा। पाश्चात्य देश में ज्ञान के नाम पर विज्ञान पैदा हुआ। हजारों वर्षों से हम लक्ष्मी का पूजा करने वाला यह देश, कुबेर का पूजा करने वाला यह देश, आज भी भिक्षा पात्र लेकर आए दिन चौराहे पर या किसी विदेशी देशों लोगों के पास जाकर के लोन मांगते। गया था ना 2 वर्ष पहले मोदी ने, आज जापान के पास गए थे, साहब हमें बुलेट ट्रेन चढ़ानी, उसके लिए कई करोड़ रुपए उन्होंने लोन दिया था। हम सोचते हैं हमारे घर में गरीबी क्यों, तो सोचते हैं लक्ष्मी ना खुश, और साल में एक बार तो लक्ष्मी की पूजा कर ही लेते। आदमी मेहनत करना नहीं चाहता और धन दौलत से लबरेज होना चाहते। और मेहनत जो समाज किया वो आगे बढ़ा। जापान में बच्चा सुई बनाता, घड़ी बनाता। उस देश में जब 12-15 वर्ष के लड़के हो जाते, माँ बाप पर आश्रित नहीं होते। यहाँ तो बच्चे की भी शादी कर दिए, बहुएं आ गई, तो भी माँ बाप के सिर पर नाच रहे हैं, बोझ बना हुआ। तो मेरे कहने का मतलब, पाश्चात्य देशों में ज्ञान के नाम पर विज्ञान पैदा हुआ, और हमारे देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा हुआ। हम अपने अंदर वैज्ञानिकता पैदा करें, विचारों में वैज्ञानिकरण आना चाहिए। आज देखो, हम सुंदर मकान बनाते हैं। सुंदर मकान बनाने के बाद गेट के सामने वो मटका टांग देते हैं, वो काली मटका। हमने कहा भाई साहब, इतना अच्छा मकान बनाए और ये कजरेला मटका को टांग करके, आंख मुख बना करके टांगे क्यों? कहे साहब नजर न लग जाए। अब देखो, वो सुंदर मकान जो बनाया है, उनको सीमेंट पर विश्वास नहीं, सरिया पर विश्वास नहीं, पत्थर पर विश्वास नहीं, और उस मटका पर विश्वास है। एक आदमी सुंदर नया गाड़ी लाता है, उस गाड़ी के सामने पुरानी जूता बांध देता है। उनको कहो भाई साहब, आप नई गाड़ी में पुरानी जूता क्यों लटका रहे हो? कहे सरकार साहब जी, इसको नजर न लग जाए।
हमने कहा गाड़ी से ज्यादा कीमती तो आपका जीवन है। तुम गाड़ी को नजर न लग जाए, नजर होने से दुर्घटना घट सकती है, तो इससे अच्छा कीमती तो तुम्हारा जीवन है। तो तुम्हारे गले में एक जूता बांध के क्यों नहीं लटका करके घूमते? आदमी इतना अंधविश्वास में पड़ा हुआ है कि विचार भी नहीं करता। आदमी जब पी खा करके गाड़ियां चलाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या मंजिल में पहुंचाएगा? हमारा खान पान सुंदर हो, ठीक हो, तो विचारों की स्थिरता के कारण आदमी के जीवन में अंधविश्वास पैदा हुआ, क्योंकि विचार करना नहीं छोड़ दिया। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कर विचार विकार पर हरि तारन तरन तारन सोए। साहब कहते हैं विचार करो, और विचार करोगे तो हर क्षेत्र में आपका जीवन सुंदर बनेगा। हम विचार नहीं करते। आज हम तम्बाखुर भी यूं रगड़ते हैं, हाथ में रख करके पाउच ऐसे फाड़ करके मुख में ले जाते हैं। कम से कम फाड़ते समय उनको देखो कि कौन से घर के छिपकली का पूंछ है कि कौन से नगर पालिका का कचरा उस पॉकेट में भरा हुआ। हम तो खाते ऐसे मालूम होता है अमृत भरा हुआ। खाने के पहले सोचो, रे तम्बाखुर रे पाउच, तुमको खाने में मुझे 5 वर्ष बीत गया, 10 वर्ष बीत गया, 60 वर्ष बीत गया, आज मिला क्या? तब वो तम्बाखुर से भी आवाज आएगी, अरे भले आदमी, तुम्हें कैंसर के सिवाय मैंने दिया क्या? लेकिन हम खाए चले जा रहे हैं। आदमी खाना खराब है और दोष देता है जमाना को। एक आदमी था, घर में पत्नी कही कि तू जाकर के 1 किलो आलू ले आना, लेकिन पियक्कड़ स्वभाव का आदमी था। आलू लेने तो गया घर से, लेकिन पहुंच गया भट्ठी में, और भट्ठी में पहुंच गए। जब 2-4 पाउच लगाया तब ख्याल आया, यार पत्नी तो आलू के लिए भेजा, आज फिर डांट खाएगा। पत्नी से आदमी अधिकतर डरता है। उन्होंने सोचा आज फिर मुझे डांट खाना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा घर के पिछवाड़े से जहां पर भैंस बनती उधर से जाऊं तो पता ना चले देवी को। और पिछवाड़े से जाकर के भैंस के पूंछ को पकड़ के सहला करके कहने लगी, देवी जी, रोज ते तू 2 चोटी बनाती थी, आज कैसे तू एक ही चोटी बनाई हुई? वो भैंस का पूंछ पकड़ा हुआ है, और भैंस के पूंछ को समझ रहा है ये भाई की चोटी है। उनकी पत्नी वहीं पर खड़ी थी, वो देख रही थी सारा नजारा। वो कहती है, भले आदमी, तो भैंस की पूंछ है कि पत्नी की चोटी, ये तो देख। आदमी का खाना खराब है और दोष देता है जमाना। खाना खराब होगा तो जमाना खराब, पीना खराब तो जीना खराब। दुनिया की सारी गंदगी को सुअर साफ करता, मानव मल को भी सुअर साफ करता है। उस सुअर को साफ कर लेने वाले आदमी की बुद्धि क्या अच्छी हो सकती है? आदमी का बुद्धि खराब है और किसी आदमी को कहो यार तुम्हारी बुद्धि खराब है, तो आदमी परशुराम का बड़ा भाई बन जाता। वो कहता है मेरी बुद्धि खराब कैसे? अगर बुद्धि खराब है तो किसी और की, मेरी तो बुद्धि बड़ी दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। आदमी को कहो तुम्हारी घड़ी खराब है, आदमी को कहो तुम्हारा मकान खराब है, रेडियो खराब है, मोबाइल खराब है, तो स्वीकार कर लेता। लेकिन आदमी को कहो तुम्हारी बुद्धि खराब है तो कदापि स्वीकार नहीं होता। लेकिन आदमी के खाना को देखो, पीना को देखो, तो ऐसा लगता है बिल्कुल आदमी की बुद्धि की दिवालियां निकल गई। इसलिए पहली बात है व्यक्ति का विचार शुद्ध हो, और विचार शुद्ध होने पर आदमी का कर्म ठीक हो जाता है, और कर्मों के ठीक हो जाने पर व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। और इसी के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारा जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, इसी के लिए हम जो भी करते, चाहे खेतों में काम करते हो या फैक्ट्रियों में जाते, कोई टीचिंग का काम कर रहा हो, कोई पढ़ने का काम कर रहा हो, कोई चोरी भी करता है, वो आदमी उसी के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमारे जीवन सुखमय हो। चाहे एक सन्यासी लेने वाला, सन्यास लेने वाला संत महापुरुष हो, या घर गृहस्थी बसा करके अपना सुंदर स्वप्न सा परिवार बसाने वाला युवक हो, चाहे जो भी करता हो, उनके पीछे एक ही लक्ष्य होता है, हमारे जीवन सुखमय कैसे हो। तो सुखमय जीवन हो, इसके लिए जरूरी हमारा विचार सुंदर हो, ठीक हो। और विचार ठीक तब होगा
जब ऐसे ही सत्संग में आएंगे। तो मैंने एक शुरू की थी बात, नारी जगत में नारियां भी किसी क्षेत्र में कम नहीं। जो काम पुरुष कर सकते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में कल्याण का काम हो। आज देखो हमारे इस देश के भी राष्ट्रपति इस किसी पत्नी के पति नहीं, बल्कि एक स्त्री है, एक देवी है, एक पत्नी है। कभी प्रधानमंत्री हुई थी इंदिरा गांधी। और ये सब बनने का श्रेय कौन किसको देता है? हमारे संविधान को। धार्मिक जगत में इतनी संकीर्णता थी, आज भी किसी धर्म जगत के जगत गुरु बन नहीं पाई नारियां। और यही कारण है कि शास्त्रों में, पुरुष प्रधान शास्त्रों में पुरुष को आगे रखकर ही सारे शास्त्र बनाए गए। इसलिए कहा गया स्त्री धी शूद्रो न ध्यजाम, स्त्री और शूद्रों को शास्त्रों पर अधिकार नहीं या विद्या पर अधिकार नहीं। और यही कारण है कि शास्त्रों पर या शिक्षा पर अधिकार नहीं हुई तो देवियां पिछड़ते चली गई। आज नारियों को स्वतंत्रता है और वो सारी स्वतंत्रता संविधान ने दी है। आज आगे बढ़ करके काम कर सकती है। एक घर में एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात विराम दूं। एक घर में एक लड़का लड़की देखने के लिए आए। सुबह से बेचारी मंदिर के दर्शन करने गई। पिता भी गरीब था। पिता ने कहा, बेटी संतों का भी दर्शन कर लो, आज तुम्हें देखने आने वाले हैं। मंदिर गई। यूँ कहा जाता है ना, शिव के दर्शन या शिव की पूजा करने से अच्छे पति का मिलन होता। तो बेचारी गई, 2-4 शिव के मंदिर में पानी डाली, संतों का दर्शन किए। उस दिन उपवास रही। लड़के वाले देखने आए तो शाम हो गए, और शाम हो गए तो सारे परिवार लेकर आए। लड़की की माँ आई, पिता आए, बहन आई, सारे रिश्तेदार 8-10 लोग आए। सभी ने अपने अपने ढंग से लड़की से प्रश्न की। लड़की की माँ कहती, लड़का का जो माँ है वो कहती है कि बेटी तुमको भोजन बनाने आती है कि नहीं आती? हाँ माँ जी, भोजन बनाने आती है। उनकी बहन ने कहा, स्वेटर बुनने? क्या स्वेटर भी बुन लेती है? उनके पिताजी ने भी प्रश्न किया। ऐसे बहुत से प्रश्न किए। अंतिम में पति ने कहा, उनके लड़की के जो पति होने वाला है, उन्होंने कहा, अच्छा मुझे भी कुछ प्रश्न करना। अच्छा आप भी कीजिए। लड़का ने कहा, अच्छा तुमको गीत गाना आती है कि नहीं आती है? कहे जी गीत गाना आती है। हर बात पर वो जी जी लगाई बेचारी। और डांस करना? कहे डांस करना भी आती है। हर बात पर हाँ हाँ की। अंत में लड़कों ने कहा, हम कल फोन करके बता देंगे। पिता बड़ा मासूम सा बेचारा, चेहरा कुमला गया। दिन भर बेटी मेरी उपवास थी और ये लोग कह रहे हैं कि जा करके फोन से हम बता देंगे। लड़की बात समझ गई, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कहा, जी आप लोग जा रहे हैं, उसके पहले मुझे भी एक प्रश्न करनी है, मुझे भी एक प्रश्न करनी है। लड़का ने हकला कर कहा, अच्छा अच्छा आप क्या प्रश्न करेंगे और किनसे करेंगे? लड़की कहती, उसी से प्रश्न करूंगी जिससे मुझे साथ जीवन निर्वाह करना। तो लड़का ने कहा, अच्छा मुझसे क्या प्रश्न करोगी तुम? कहा, मुझे आपसे ही प्रश्न करनी है। आपने मुझे पूछा गीत गाना आती है कि नहीं, तो मैंने कहा गीत गाना मुझे आती है। डांस करने की बात कहे तो मुझे डांस करनी आती है। अब ये बताइए, आपको एक प्रश्न करता हूँ, आपको ढोल बजाना आता है कि नहीं आता? लड़का ने कहा, ढोल से क्या लेना देना, ढोल तो मुझे बजाने नहीं आता। उन्होंने कहा, मैं डांस करूं, गीत गाऊं तो ढोल बजाने क्या तेरा बाप आएगा? इस देश की बेटियां सदियों से दब करके रही है। आपका अधिकार दिए हैं। नारी जगत में बाबा साहब अंबेडकर ने सुंदर संविधान दिया है। नारी जगत में भी किसी प्रकार से कोई पीछे नहीं रह सकती। जहां पर आप मौन होते हैं वहीं पर बात गलत हो जाती है। पहले जमाना था, पिता जिसकी झोली में अपनी बेटी डाल देती थी, वो एक जन्म पर क्या कहो 7-7 जन्मों तक उसी के साथ बंधे रहने की संकल्प लेती थी। आज बात ऐसी नहीं है। स्वतंत्र जीवन है। व्यक्ति अपने जीवन के साथ
गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक विचारक ने लिखा है, अगर आपके पैर में जंजीर बंधा हो, जंजीर को काटना चाहते हो, जंजीर नहीं कटता तो पैर काट लो, लंगड़ा कर चलो, लेकिन स्वतंत्रता से चलो। जीवन में अगर गुलामी होकर के हलवा पूरी भी मिलता है ना, स्वतंत्रता पूर्वक अगर सूखी रोटी भी मिलता है, वो भी अच्छा होता हो। तो नारी जगत में देखो, हमारी बहनें आज अध्यात्म जगत में आगे बढ़ करके आप सबको मार्गदर्शन दिला रही है, दे रही है, और किसी क्षेत्र में ये पीछे नहीं है। इसी प्रकार आपके इस ग्राम बरौंडा में हमारी साध्वी सुश्री सुबुद्धि साहब ने सुंदर आश्रम का स्थापना करना चाहती है इस जगह पर, और ये सब आप सबके सहयोग से संपन्न हो पाएगा। आप लोग अपना छोटा छोटा योगदान जैसा बन पाएगा करिएगा। हमारे दूर से, काफ़ी दूर दूर से हमारे भक्त लोग आए, देखो भुवन जी आए हैं, डॉक्टर भुवन आए, और दुर्गा राम जी आए हैं, संतू राम जी आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संतों के वचन को श्रवण किए। इसी के साथ देता हूँ विराम, अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।